हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में वही सब सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित डोबरियाल और मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल ज़िले से। मेरे गांव का नाम है डोबर। तो अभी मैं फ़िलहाल गांव में जा रहा हूँ अपने। तो अभी नाश्ता नुश्ता कर लिया हमने और जैसे कि आपको पता है कि अभी श्रावण का मास चल रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ दूध देने किसी दादी लोगों को। तो अभी दे दिया दूध, क्योंकि श्रावण मास में हमारे गढ़वाल में और हमारे जो गांव हैं, तो वहाँ ये प्रथा है कि श्रावण मास में जिसकी गाय नहीं है गांव में, तो उसको दूध देते हैं जिनकी गाय हैं वो। तो ये शुभ माना जाता है श्रावण के मास में, श्रावण की खीर के लिए। बाकी इधर अपना गांव है, आज कुछ अलग दिख रहा है क्योंकि काफ़ी दिन बाद मौसम सही हुआ है और मौसम का हाल है कुछ ऐसे। तो काफ़ी लोगों को अभी दूध दे दिया है मैंने गाँव में। रोज़ देते हैं एक एक परिवार को जिनकी गायें नहीं है, और अभी एक दो लोग छूट रखे हैं तो उन्हें भी देंगे कल परसों। बाकी मेरे साथ में है अभी रिंकू, और अभी देखते हैं कि क्या क्या करना है। माँ बोल रही थी कि अभी छन्नी में काम करना है, कुछ जो बेल वगैरह हैं कद्दू की, तो उन्हें सही करना है। और अभी हिसर की टहनियाँ लानी है काट करके छन्नी के लिए, क्योंकि कल आया था भाई घर के ऊपर बाघ और बहुत तगड़ी आवाज़ करी थी। अभी मैं बताऊँगा घर जाके। तो अभी टहनियाँ लाएंगे थोड़ी देर में, जब हम गाय लेके जाएंगे उसके बाद टहनियाँ लाएंगे दरवाजे के लिए, क्योंकि माँ लोग बोल रहे थे कि इससे छन्नी पे अटैक नहीं करता है बाघ वगैरह। क्योंकि एक दो केस हुए हमारे गांव में जब बाघ ने दरवाजे तोड़ लिए थे और दरवाजे थोड़ा इधर उधर करके और जानवरों को मार दिया था जान से। तो अभी चलेंगे घर की तरफ भी। फ़िलहाल अभी गाँव की दादी लोगों ने मुझे आवाज़ करी कि अभी रुक जाओ, वहाँ पर कुछ काम है। तो अभी देखते हैं क्या काम है और उसके बाद घर की तरफ निकलते हैं। क्या काम है? पन्नी लाओ। तो उन्होंने मुझे रोका था इस पन्नी के लिए। मैं इस पन्नी को ले गया था अपने दूध की बोतल के साथ में, तो ये वहीं छूट गई थी और उन्होंने कुछ इसके अंदर दे रखा है, तो वो है बिस्कुट। क्योंकि भाई हमारे गांव में ये प्रथा चलती है कि हम किसी के भी बर्तन को खाली नहीं दे सकते, और गढ़वाली में कहावत है कि रीत भांड कभी भी वापस नहीं देने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि खाली बर्तन कभी भी वापस नहीं देना चाहिए। अगर कोई हमें कुछ चीज़ देता है, जैसे कईयों ने हमें दूध दिया तो हमने उसके साथ में कुछ सब्जी दी या भुट्टे दिए या कुछ भी हो सकता है, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जिस बर्तन पे उन्होंने दूध भर के दिया आपको, उस पे आप थोड़ा सा पानी भर के दे दो। तो उसे मतलब कुल मिला के ये बात है कि खाली नहीं देनी है वो चीज़। तो बस यही है अभी फ़िलहाल। तो अभी माँ बोल रही है कि आज माँ दूसरे जो हमारा पुराना घर है तो उधर जा रही है क्यारी में निराई गुड़ाई करने के लिए। तो माँ बोल रही है कि शाम को करेंगे जो बेल वगैरह का काम करना था। तो अभी मैं अपने घर में हूँ और थोड़ी देर में जाऊँगा ऊपर गाय लेके। यह है अपना बगीचा, मस्त सा अपनी अशोक वाटिका। तो इधर आम लगा हुआ है, इसके आम हमने तोड़ दिए हैं क्योंकि इस पे पता नहीं क्या हुआ कि पेड़ पे ही जो आम के फल थे वो फटने लग गए थे। तो पापा ने कहा इन्हें पकाने के लिए रख देते हैं, पर वो अच्छे नहीं हुए, पता नहीं क्यों, शायद फर्स्ट बार थे इसलिए। और ये छोटा आम का पेड़ है, ये टूट गया था, इसे लंगूरों ने तोड़ दिया था बहुत टाइम पहले, नहीं तो इसने भी इतने ही बड़ा रहना था और इसने भी फल दे देने था अभी तक। बाकी इधर है कटहल का पेड़, अभी इस पर लगे नहीं थे
इस साल 1-2 बीज लगे थे और वो गिर गए थे नीचे ही, हवा से या बारिश से हो गए थे। बाकी अभी मैं छत से आपको बताता हूँ कि हमें बाग कहाँ पे दिखा था। हमें दिखा था बाग इधर। तो भाई रात के बज रखे थे 8:30 उस टाइम पे, और हम सब बैठे थे अंदर। माँ काम कर रही थी रसोई में, पापा टीवी देख रहे थे, मैं यूट्यूब देख रहा था अपने दूसरे कमरे में बैठ के। तो माँ कुछ काम से बाहर आई और अचानक से आवाज़ आई बाघ की दहाड़ने की, और कुछ शिकार करा होगा उसने, तो जो उसने पकड़ा होगा तो उसने शायद आवाज़ करी। बहुत तेज़ आवाज़ आई और माँ एकदम से डर के चिल्ला गई। तो मुझे लगा कि पापा टीवी वगैरह देख रहे होंगे, तो युद्ध चल रहा होगा, क्योंकि आजकल पापा ने महाभारत रामायण पे ज़्यादा जोर दे रखा है, तो युद्ध चलते हैं आजकल। तो मुझे लगा युद्ध में आवाज़ आ रही होगी, पर जब ज़्यादा हल्ला हुआ और माँ ने कहा कि भाई बाहर आओ, तो हम बाहर आए। मुझे लगा कि भाई जानवर ही होगा अब तो जब हम बाहर आए तो दोबारा फिर आवाज़ करी बहुत तेज़ इन झाड़ियों में, और हम यहाँ पे आ गए थे ये सीढ़ियों पे, पापा और मैं। तो उस टाइम पे हम पे टॉर्च नहीं था, मेरे पे बस मोबाइल था। उसके बाद में मैं नीचे गया और टॉर्च लाया जब, तो देखा हमने इधर भाई बाघ निकला इधर से। मैंने पत्थर फेंके झाड़ियों में, और पत्थर फेंकते ही बाघ निकला इस झाड़ियों से इधर। तो हमने उस टाइम पे उसे बिल्कुल साफ़ देखा टॉर्च से, क्योंकि फोकस वाला टॉर्च था, तो काफ़ी बड़ा था और हल्का हल्का वाइट था। वाइट टाइगर बोल सकते हैं उसे। तो आजकल भाई चल रही है काफ़ी खबर उत्तराखंड में कि बाघ तेंदुआ इंसानों पे हमला कर रहा है। तो पापा को डर लग गया था कि शायद ये उन्हीं बाघों में से एक हो। पर उसके बाद में माँ भी जब ज़्यादा ही डर गई थी, काफ़ी सारे लोगों ने इधर, जो हमारे आस पड़ोस में लोग सारे, तो सब ने हल्ला करा और बाघ तो निकल गया इधर की साइड, इधर से इधर निकल गया था। तो माँ भी काफ़ी डर गई थी, और माँ को लगा कि कहीं छन्नी में हमला ना कर दिया हो बाघ ने, क्योंकि आजकल बहुत सारे केस आ रहे हैं कि बाघ छन्नी के अंदर जा कर के जो दरवाजे हैं उन्हें तोड़ ताड़ करके जो जानवर हैं उन्हें मार दे रहा है। तो माँ ने कहा कि चलो छन्नी में चलते हैं। तो हमारी छन्नी का एक ये वाला रास्ता है और एक आगे वाला रास्ता है, जहाँ पे मैं उन दादी लोगों का वेट कर रहा था। तो माँ ने कहा कि इस रास्ते चलते, पर पापा ने मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ सारी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। हालांकि छन्नी हमारी यहीं पे पास में, पर हमें बाघ यहीं पास में दिखा था, तो डर लग रहा था। और तब पापा ने कहा कि उस रास्ते चलते हैं। तो हम जो लंबा वाला रूट है उसे पकड़ के गए छन्नी में, तीनों के तीनों, माँ, मैं और पापा। तो हमने उधर देखा तो सब सही सलामत था। उसके बाद में उधर से हमने पत्थर वगैरह फेंके और फिर आ गए थे हम घर। तो इसी कारण से माँ बोल रही है कि जो हिस्सर है तो उसके तने लाने, उसकी टहनियाँ लानी है काट करके, ताकि हम दरवाजे पे लटका सके उसे और जानवर हमला ना कर पाए दरवाज़ों पे। फ़िलहाल अभी लोगों का इधर उधर जाने का टाइम हो रखा है, मतलब कि कोई गाय बकरियां छोड़ने के लिए जा रहा है, कोई घास काटने के लिए जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है। और अभी हम भी जाएंगे अपनी गायों को छोड़ने के लिए जंगल में। तो मैं आपसे डायरेक्ट तभी मिलता हूँ जब मैं अपनी छन्नी में जाऊँगा, अपनी गौशाला में जाऊँगा। A few moments later. तो ऊपर जाने का टाइम हो गया है छन्नी में, और मेरे पे माँ ने दे दिया ये घास, क्योंकि छन्नी में एक बछड़ा रहेगा, छोटा गाय का बच्चा, तो उसके लिए है ये घास। अभी माँ क्योंकि गांव की तरफ जा रही है निराई गुड़ाई करने के लिए दूसरे खेत में, तो हम उसे अंदर बांधेंगे और गायों को ले जाएंगे जंगल में छोड़ने के लिए। पर मैं भूल गया हूँ दराती, तो अभी दराती लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जो कांटे हैं तो उनकी टहनियाँ भी लानी है। यह है वो रास्ता जिसके लिए मैं बोल रहा था अभी कि पापा ने जहाँ मना करा था कि इस रास्ते नहीं जाना है। ये सारी झाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ आसपास, और अपना घर है नीचे। तो पापा ने सोचा कि कहीं आसपास ही ना हो, हालांकि वो बाघ उधर की साइड गया था, पर जानवरों का कुछ पता नहीं है कब वो कहाँ आ जाए।
दोस्तों 7-8 दिन से बारिश हो रही है लगातार, पर फिर भी बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। ये देखो पसीना, अभी मैं मुश्किल से 500 से 600 मीटर आया होऊंगा छन्नी से गाय लेके ऊपर, और पसीना होने लग गया है ख़तरनाक वाला। फ़िलहाल मैंने अभी अपनी गायों को छोड़ दिया है पीछे इन खेतों में, और वहाँ हैं अपने गांव के दादाजी जो फाड़ रहे हैं लकड़ियाँ घर के लिए, क्योंकि बरसात का टाइम है और लकड़ियाँ, सारी लकड़ियाँ गीली हो चुकी हैं। जो घर में हैं, जो जंगल में, सारी लकड़ियाँ गीली हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो घर की औरतें हैं जिन्हें खाना बनाना है उनको हो रही है दिक्कत खाना बनाने में, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि पहाड़ों में ज़िंदगी चलाने के लिए चूल्हा भी ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बचत कर देता है चूल्हा हमारे घर की। तो बस अभी लकड़ियाँ वगैरह फाड़ रहे हैं, उधर दादाजी हैं, ऊपर उत्तम लोग हैं, और ये पीछे का नज़ारा देखो भाई। मेरी शक्ल साफ़ नहीं दिख रही होगी पर नज़ारा बढ़िया दिख रहा होगा। तो अभी कैमरा कुमरा भी लेना है अच्छे से, कैमरा चाहिए अभी, लैपटॉप चाहिए अभी, पर धीरे धीरे सब होगा। अभी जॉब वगैरह का ट्राई कर रहा हूँ मैं, कहीं मिल जाती है जॉब तो करेंगे, क्योंकि मुझे जॉब के साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है। तो मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ मैं पढ़ाई और जॉब दोनों साथ साथ कर सकूँ। तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है आगे। अभी फ़िलहाल मोबाइल से जैसे जैसे काम चल रहा है चलाएंगे अभी काम। तो अभी बच्चे तो दिख नहीं रहे हैं हौद की तरफ, क्योंकि मैं हौद के बगल में आ गया हूँ। नज़ारा देखो भाई आप, नज़ारों की गढ़वाल में अपने कमी नहीं है। और जब बारिश होती है तो बारिश के बाद का जो मौसम खुलता है तो उसमें तो भाई अल्टीमेट नज़ारे देखने को मिलते हैं आप लोगों को, क्योंकि जो धूल के कण होते हैं, जो भी प्रदूषण वगैरह होता है वो बारिश की वजह से बैठ जाता है, धूल के कण बैठ जाते हैं और आपको जो रियल व्यू है वो दिखता है। साफ पहाड़ियाँ दिखती हैं, साफ नज़ारे दिखते हैं। और अभी का मौसम जो है वो देखने लायक हो चुका है इस हरे भरे वातावरण में। अभी फ़िलहाल हम चलते जा रहे हैं और यहाँ पहुँच गए हैं हम अपनी प्राइमरी स्कूल के बगल में, और यहाँ पे है अपना हौद। तो मेरे पास में अभी एक दराती और जो एक चरवाहे का साथी होता है जिसे बोलते हैं हम छाता, तो वो है, क्योंकि बरसात का टाइम है और मौसम का कुछ पता नहीं है, तो छाता होना ज़रूरी है जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, वो भी पहाड़ों में, क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ दिखती नहीं है सर ढकने के लिए। अभी फ़िलहाल हम स्कूल में हैं, तो स्कूल में हम चले भी जाएंगे, पर अगर हम दूसरे जंगल की तरफ जाते हैं तो हम गुफा वगैरह में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहाँ रिस्क ज़्यादा है। फ़िलहाल हम अभी पहुँच गए हैं हौद के बगल में, और हौद को हमने 3-4 दिन तक साफ़ करा लगातार, और 4-5 दिन इसे भरने में लगा, क्योंकि पानी बहुत बारीक आ रहा है। बाकी अभी काफ़ी अच्छा पानी है, साफ़ पानी है, और अभी बच्चे शायद नहा के चले भी गए हों। 1 2 3 3 भैया रिंकू जीत गया। तैयार हो गया ना? 1 2 3। रिंकू जीत फिर भी। तो दोस्तों अभी हमने कांटे की टहनियाँ काट दी हैं, जो हिंसर है, ये फल भी है पहाड़ों में एक। तो ये रिंकू पे है एक, ये अपने घर ले जा रहा है, और एक मेरे पे है, तो इसे मैं अपनी छन्नी में ले जाऊंगा।
बाकी गायें मेरी भाग गई हैं क्योंकि अभी टाइम 3:30 हो गया है और अभी तक हम नहा रहे थे ऊपर। गांव के दादाजी लोग भी आ गए थे और अपने भाई लोग भी आ गए थे, तो हम साथ में नहा रहे थे अभी तक। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि नहाने की वीडियो मैंने पिछले व्लॉग में भी बना रखा है और अभी मुझे नहीं पता कि कितने और व्लॉग में बनाऊँगा। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं इसे लेके। तो फ़िलहाल मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता व्लॉग कितना लंबा हुआ है। और दूसरी बात कि मेरे मोबाइल में बैटरी भी कम है। नहाते टाइम हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे तो इससे मोबाइल का चार्ज जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अभी व्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे दिन। अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो। उम्मीद है कि आपको व्लॉग आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा व्लॉग, क्या ख़राब लगा, क्या अच्छा लगा, कैसा होना चाहिए था, कैसा नहीं होना चाहिए था। और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, परिवार वालों में, जो भी है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलो भाई, मिलते हैं दूसरे दिन।